दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सच साझा करने वाला हूं, एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बार बार हस्तमैथुन करते हैं तो आपके शरीर और दिमाग के अंदर क्या तबाही मच रही होती है? शायद आपको लगता होगा कि यह बस एक छोटा सा मजा है, लेकिन हकीकत यह है कि यही मजा धीरे धीरे आपकी ताकत, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपके पूरे भविष्य को चूस रहा है। शुरुआत में जब आप ये करते हो तो कुछ मिनट की राहत मिलती है, लेकिन उसके बाद आती है थकान, सुस्ती और पछतावे की आग। आपने खुद महसूस किया होगा, पहले जैसी ऊर्जा अब नहीं रही। पढ़ाई या काम में ध्यान टिकता ही नहीं। आईने में चेहरा देखते हो तो लगता है जैसे चमक कहीं खो गई है। और सबसे खतरनाक बात, अंदर से एक डर, एक शर्म, एक कमजोरी जो किसी और को तो नहीं दिखती, लेकिन आपको हर दिन खाए जाती है। अब सोचो मेरे भाई, क्या यही जिंदगी चाहिए? क्या तुम सच में अपनी असली ताकत को, अपने असली सपनों को इस झूठे सुख के लिए बर्बाद करना चाहते हो? क्योंकि सच तो ये है, ये कोई मासूम आदत नहीं है, ये एक नशा है। और हर नशे की तरह ये नशा भी तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है, तुम्हें गुलाम बना रहा है। तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे चेहरे का तेज, तुम्हारी मर्दानगी सब धीरे धीरे खत्म कर रहा है। लेकिन भाई, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं रोज हस्तमैथुन करने के 10 खतरनाक नुकसान, क्यों ये लत शराब या ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक है, और सबसे जरूरी, कैसे इस गंदी आदत से बाहर निकला जाए और अपने वीर्य, अपनी ऊर्जा को बचाकर एक रियल मैन बना जाए। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुमने आज यह सच समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, और अगर अनसुना कर दिया तो शायद एक दिन सिर्फ पछतावा और खालीपन बचेगा। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, रोज हस्तमैथुन करने से शरीर पर असर, साइंटिफिक प्लस आयुर्वेदिक व्यू। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वीर्य, सेमेन, कोई साधारण तरल पदार्थ नहीं है। आयुर्वेद कहता है वीर्य ही जीवन का सार है। वही वीर्य जो 40 से 60 दिनों की गहरी प्रक्रिया से बनता है। मेद बनता है, अस्थि बनती है, मज्जा बनती है, और अंत में बनता है वीर्य। मतलब वीर्य आपके पूरे शरीर की 7 परतों का सार है। अब जरा सोचो, जब बार बार हस्तमैथुन करके इसे बाहर निकाल देते हो तो आप सिर्फ एक बूंद नहीं खोते, बल्कि 40 से 60 दिन की मेहनत, आपके शरीर का सार, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति सब व्यर्थ कर देते हो। साइंटिफिक व्यू, वीर्य का कॉम्पोजिशन और पावर। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि सीमेन इज नॉट ऑर्डिनरी। ये शरीर के लिए अत्यंत मूल्यवान है। एक बूंद वीर्य में होते हैं 200 से अधिक पोषक तत्व, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एमिनो एसिड, प्रोटीन, डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। मतलब यह है कि वीर्य सिर्फ प्रजनन के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे शरीर और दिमाग की वाइटल एनर्जी का रिजर्वोयर है। लेकिन जब बार बार हस्तमैथुन करके इसे बर्बाद करते हो तो क्या होता है? आपका शरीर लगातार न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और एनर्जी खोता है। जितना बाहर जाता है उतना शरीर को दोबारा बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। टेस्टोस्टेरोन का कनेक्शन। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है जो मर्द को मर्द बनाता है। यही आपके कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, विल पावर और अग्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी की जड़ है। जब वीर्य बार बार बाहर जाता है तो शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरने लगता है, और जब टेस्टोस्टेरोन लो होता है तो आपके अंदर से विल पावर, मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल गायब हो जाते हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा, कुछ देर के मजे के बाद आती है थकान और डिप्रेशन। किसी काम में मन नहीं लगता, चेहरे पर वो ग्लो नहीं रहता, आंखों से वो तेज गायब हो जाता है। यही है बार बार हस्तमैथुन करने का सबसे खतरनाक असर। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। आयुर्वेद में कहा गया है वीर्य की रक्षा जीवन की रक्षा है। पुराने समय में ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, और यही कारण था कि उनके पास अद्भुत ऊर्जा, ओज और तेज होता था। वह सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने वीर्य, ओजास की रक्षा की। जब आप वीर्य की रक्षा करते हो तो ये ओजास में बदल जाता है। ओजास से ही मिलती है मानसिक स्पष्टता, आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और लंबी आयु। लेकिन जब आप इसे व्यर्थ गंवाते हो तो शरीर में कमजोरी,
मन में चंचलता और जीवन में गिरावट शुरू हो जाती है। इमोशनल ट्रूथ, रियलाइजेशन ऑफ लॉस। भाई सच बताओ, जब भी आप हस्तमैथुन करते हो क्या होता है? 2 मिनट का मजा और उसके बाद थकान, आलस्य, सेल्फ गिल्ट, चेहरे पर उदासी और सबसे बुरा ये सोच कि काश मैं स्ट्रांग बन पाता। हर बार जब आप ये करते हो आप अपने ही अंदर एक रियल मैन बनने की पावर को मारते हो। रियल मैन का पाथ। अब सवाल ये है कि अगर हस्तमैथुन इतना नुकसान करता है तो इसका उल्टा क्या देगा? सीमन रिटेंशन, ब्रह्मचर्य। जब आप वीर्य को बचाते हो तब टेस्टोस्टेरोन नेचुरली हाई रहता है, चेहरा चमकने लगता है, आंखों में तेज लौट आता है, आपकी सोच क्लियर होती है और आपके पास एनर्जी आती है सपनों को पूरा करने की। कंक्लूजन दोस्तों, याद रखो, वीर्य कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। यह आपके शरीर और आत्मा की सबसे कीमती पूंजी है। एक बूंद वीर्य में पूरे शरीर की 40 से 60 दिन की मेहनत छुपी होती है। बार बार हस्तमैथुन से आप खुद को कमजोर, कंफ्यूज्ड और गिल्ट फिल्ड बना रहे हो, और जब आप इसे रोकते हो तब आप रियल एनर्जी, रियल पावर और रियल कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी जीते हो। तो भाई फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी शक्ति को बर्बाद करोगे या उसे बचाकर एक रियल मैन बनोगे? पार्ट 2, मानसिक असर, ब्रेन फॉग, मेमोरी वीकनेस एंड डोपामिन एडिक्शन। दोस्तों, अगर शरीर पर हस्तमैथुन का असर खतरनाक है तो दिमाग पर इसका असर उससे भी कहीं ज्यादा विनाशकारी है, क्योंकि शरीर की कमजोरी आप बाहर से देख सकते हो, थकान, आलस्य, चेहरा मुरझाना, लेकिन दिमाग की कमजोरी धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपको तोड़ती है। ब्रेन फॉग, दिमाग का धुंधलापन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किताब खोलते हो लेकिन 2 पेज से आगे पढ़ने का मन ही नहीं करता? आप कोई नया काम शुरू करते हो लेकिन तुरंत बोरियत आने लगती है। आपके दिमाग में हमेशा धुंध सी छाई रहती है, जैसे सोच साफ नहीं हो पा रही हो। इसी को कहते हैं ब्रेन फॉग। यह सीधे तौर पर बार बार हस्तमैथुन और पोर्न देखने से आता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप हस्तमैथुन करते हो आपका दिमाग डोपामाइन का फ्लड रिलीज करता है। डोपामाइन एडिक्शन साइकिल। डोपामाइन क्या है? ये वो केमिकल है जो आपको मोटिवेशन, फोकस और खुशी देता है। जब आप मेहनत से कोई गोल अचीव करते हो तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और आपको गर्व महसूस होता है। लेकिन जब आप आसान रास्ता चुनते हो, पोर्न देखते हो, हस्तमैथुन करते हो, तो आपका दिमाग इंस्टेंट डोपामिन रिलीज कर देता है। समस्या कहां है? जितना ज्यादा आप यह करते हो उतना आपका दिमाग नेचुरल सोर्सेज ऑफ डोपामिन जैसे पढ़ाई, मेहनत, सफलता, रिश्ते से इंटरेस्ट खो देता है। धीरे धीरे आपका दिमाग केवल उसी हाई डोपामिन एक्टिविटी को चाहता है, यानी पोर्न और मास्टरबेशन। यही है एडिक्शन साइकिल। पोर्न एंड मास्टरबेशन, श्योर्स ड्रग्स फॉर ब्रेन साइंस, कहता है कि जब कोई व्यक्ति बार बार पोर्न देखता है और हस्तमैथुन करता है तो उसका दिमाग ठीक उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे कोई व्यक्ति ड्रग्स ले रहा हो। डोपामाइन पाथवेज बार बार स्टिमुलेट होते हैं, दिमाग की रिवॉर्ड सिस्टम डैमेज होने लगती है, नॉर्मल चीजों से खुशी आनी बंद हो जाती है। यही कारण है कि पहले आप 5 मिनट पढ़ सकते थे, अब 2 मिनट में बोर हो जाते हो। पहले आपको बाहर खेलना, दोस्तों से मिलना अच्छा लगता था, अब अकेले रहकर सिर्फ मोबाइल चाहिए। पहले आपके पास सपनों को पूरा करने की एनर्जी थी, अब सिर्फ जल्दी जल्दी रिलीज चाहिए। भाई ये बिल्कुल ड्रग्स की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि ड्रग्स सोसाइटी में गंदा माना जाता है और पोर्न प्राइवेट में छुपकर किया जाता है, लेकिन असर उतना ही खतरनाक। कंसंट्रेशन, फोकस एंड क्रिएटिविटी का खत्म होना। दोस्तों, सबसे बड़ी कीमत जो आप इस आदत से चुकाते हो वह है कंसंट्रेशन का न रहना, फोकस का खत्म होना, क्रिएटिविटी का मर जाना। क्योंकि हर बार जब आप पोर्न देखते हो आपका दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। दिमाग में इतनी ज्यादा फेक इमेजेस और अनरियल सीन्स भर जाते हैं कि रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। पढ़ाई, करियर, फैमिली सब आपको अनइंटरेस्टिंग लगने लगता है। कभी सोचा है क्यों आपको लगता है कि मेरा मन नहीं लगता? असल में मन नहीं लगना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि डोपामिन हाईजैक है। आपका दिमाग हाई डोपामिन के बिना फंक्शन करना ही भूल चुका है। आयुर्वेदिक विजडम, मन का संतुलन आयुर्वेद में कहा गया है,
जैसा आहार वैसा विचार, जैसा वीर्य वैसा मस्तिष्क। जब वीर्य बार बार नष्ट होता है तो ओजास मानसिक शक्ति कम हो जाती है, मन चंचल हो जाता है, ध्यान और स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, आत्मनियंत्रण खत्म हो जाता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य को केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक साधना माना गया है। इमोशनल रियलाइजेशन। भाई सोचो, आपने कितनी बार सोचा होगा कि आज से बंद करूंगा, लेकिन रात होते ही आप फिर हार गए। सुबह उठकर खुद से नफरत की, यार मैं इतना कमजोर क्यों हूं। ये वही एडिक्शन साइकिल है। आपका दिमाग खुद आपको कंट्रोल कर रहा है, आप खुद को नहीं। हर रिलीज के बाद आता है गिल्ट, गिल्ट के बाद आता है डिप्रेशन, डिप्रेशन से बचने के लिए आप फिर वही करते हो और यह चलता रहता है बार बार दिन ब दिन। रियल सॉल्यूशन डोपामिन रीसेट। लेकिन भाई खुशखबरी यह है कि आप चाहो तो इसे तोड़ सकते हो। सीमेन रिटेंशन आपका पहला स्टेप है। जब आप वीर्य को रोकते हो, धीरे धीरे आपका दिमाग रीसेट होने लगता है। डोपामिन एक्टिविटीज जैसे स्टडी, सक्सेस, फैमिली लव, एक्सरसाइज फिर से रिवॉर्डिंग लगने लगते हैं। ब्रेन फॉग हट जाता है, मेमोरी वापस आती है और क्रिएटिविटी जागने लगती है। कंक्लूजन तो दोस्तों याद रखो, बार बार हस्त मैथुन और पोर्न देखना दिमाग को धीरे धीरे खत्म करता है। यह आपके ब्रेन को ड्रग्स की तरह कंट्रोल करता है, आपका फोकस, कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी चुरा लेता है। और सबसे बड़ा नुकसान, आप अपनी ही जिंदगी पर कंट्रोल खो देते हो। लेकिन अगर आप इस एडिक्शन को तोड़ते हो तो आपका दिमाग फिर से शार्प, क्रिएटिव और पावरफुल बन सकता है। भाई एक बार सोचना, क्या आप हमेशा एक एडिक्ट बनकर जीना चाहते हो या अपने दिमाग को आजाद करके एक विनर की तरह जीना चाहते हो? पार्ट 3, आत्मविश्वास और सामाजिक असर। दोस्तों, अगर शरीर और दिमाग पर इस आदत के खतरनाक असर हैं, तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है इसका आपके आत्मविश्वास और समाज में इज्जत पर असर। क्योंकि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ एनर्जी और माइंड शार्पनेस ही काफी नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस और सोशल प्रेजेंस भी जरूरी है। लेकिन रोज रोज हस्त मैथुन करने की आदत धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को निगल जाती है। आंखों में झिझक आपने महसूस किया होगा। जब आप किसी से आंख मिलाकर बात करने जाते हो तो आंखें झुक जाती हैं। जब कोई लड़की आपकी तरफ देखती है तो आपका दिल जोर से धड़कता है और आप नजरें चुरा लेते हो। किसी बड़े व्यक्ति से बात करते हुए आपको लगता है कि आपकी पोल खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर से आपको पता है कि आपने अपनी ऊर्जा खो दी है। आपकी आत्मा, आपका मन आपको जज करता है। और जब अंदर से ही आप खुद को कमजोर मानते हो तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस दिखाना असंभव हो जाता है। यह झिझक सीधे तौर पर ब्रह्मचर्य तोड़ने से आती है। लड़कियों से बातचीत में डर, भाई यह सबसे बड़ा सच है। जब आप बार बार वीर्य नष्ट करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाता है। टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है जो आपको मर्दाना आत्मविश्वास देता है। कम टेस्टोस्टेरोन डाउन कम कॉन्फिडेंस। यही कारण है कि लड़की सामने आती है तो आपकी आवाज कांपने लगती है, आपसे बातचीत शुरू नहीं होती। और अगर लड़की थोड़ी बोल्ड हो तो आप और भी ज्यादा घबरा जाते हो। असल में यह नेचुरल हेजिटेशन नहीं है, बल्कि आपकी लत का साइड इफेक्ट है। जो लड़के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनकी आवाज में गहराई होती है, चाल में मर्दानगी होती है और नजर में अलग ही तेज होता है। लड़कियां उन्हें महसूस करती हैं क्योंकि आत्मविश्वास छुपाया नहीं जा सकता। पब्लिक स्पीकिंग में हेजिटेशन। अब सोचो, जब आप स्टेज पर खड़े होते हो या क्लास में बोलना होता है तो अचानक नर्वसनेस क्यों आ जाती है? दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, आवाज टूटने लगती है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। भाई यह सिर्फ प्रैक्टिस की कमी नहीं है, यह उस वाइटल एनर्जी की कमी है जो ब्रह्मचर्य से आती है। जब आपके अंदर वीर्य की शक्ति होती है, आप मंच पर खड़े होकर भी स्टेबल रहते हो। आपकी आवाज पावर से निकलती है और आपके चेहरे पर वो ग्लो होता है जो लोगों को खींचता है। लेकिन जब एनर्जी बार बार बाहर जाती है तो आत्मविश्वास का रिजर्वुआर खाली हो जाता है। चेहरे से ग्लो और चार्म का गायब होना। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि जब आप ब्रह्मचर्य तोड़ते हो तो आपके चेहरे पर तुरंत थकान आ जाती है, आंखें भारी लगती हैं, चेहरा मुरझा जाता है, स्किन डल हो जाती है
और वो चार्म गायब हो जाता है, क्योंकि वीर्य सिर्फ प्रजनन के लिए नहीं है, यह शरीर का सबसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसमें 200 से अधिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जब यह एनर्जी नष्ट होती है तो शरीर उसका असर तुरंत चेहरे पर दिखाता है। यही कारण है कि ब्रह्मचारी लड़कों का चेहरा चमकता है, आंखों में तेज होता है और ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि लोग खुद आकर्षित हो जाते हैं। इमोशनल रियलिटी, जब आत्मविश्वास टूटता है, सोचो भाई कितनी बार आपको खुद पर शर्म आई होगी। दोस्तों के बीच मजाक उड़ गया क्योंकि आप कुछ बोल नहीं पाए क्लास में। टीचर ने पूछा और आप ब्लैंक हो गए। लड़की ने बात की लेकिन आप झिझकते रह गए। इंटरव्यू में जाकर आपका कॉन्फिडेंस डगमगा गया और बाद में आप सोचते रह गए, काश मैं थोड़ा और बोल्ड होता, काश मेरी आवाज में ताकत होती, काश मैं डरता नहीं। लेकिन सच ये है कि डर आपके दिमाग में नहीं है, डर आपके वीर्य लॉस में है। जब तक आप अपना एनर्जी बैंक खाली करते रहोगे तब तक कॉन्फिडेंस का लोन कभी चुकता नहीं होगा। आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद कहता है वीर्येण एव ध्यायते, वीर्येण एव बुद्धिः, वीर्येण एव शरीरम तिष्ठति। अर्थात वीर्य से ही मन स्थिर होता है, वीर्य से ही बुद्धि प्रखर होती है, वीर्य से ही शरीर में ओज और तेज बना रहता है। जब यह ओज बरकरार रहता है तब आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। लेकिन वीर्य क्षय से मन चंचल, बुद्धि कमजोर और आत्मविश्वास डगमगा जाता है। सॉल्यूशन, रियल कॉन्फिडेंस। भाई अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी नजरें सीधी हों, आपकी आवाज दमदार हो, पब्लिक में बोलते समय लोग आपकी बात सुने और आपका चेहरा खुद बोल उठे कि यह रियल मैन है, तो सिर्फ एक रास्ता है, ब्रह्मचर्य को अपनाना, वीर्य को बचाना और धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास का बैंक बैलेंस बढ़ाना। पोर्न देखने की लत न सिर्फ शरीर और दिमाग को मारती है बल्कि आपका आत्मविश्वास और समाज में इज्जत भी छीन लेती है। आपकी आंखों से झिझक, आपके शब्दों से डर, आपके चेहरे से चार्म, सब इसी आदत की कीमत है। लेकिन अगर आप इसे छोड़ देते हो तो आपकी आंखों में तेज, आपकी आवाज में आत्मविश्वास और आपके चेहरे पर ग्लो लौट आता है। भाई सोचो, क्या आप हमेशा नजरें झुकाकर जीना चाहते हो या नजर उठाकर आत्मविश्वास के साथ पूरी दुनिया को फेस करना चाहते हो? निर्णय आपका है। पार्ट 4, शारीरिक नुकसान, 10 गंभीर दुष्प्रभाव। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल है, सब करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि रोजाना हस्त मैथुन और पोर्न की लत धीरे धीरे शरीर को अंदर से खा जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे साइड इफेक्ट्स जो शायद आप खुद भी महसूस कर चुके हों। 1, थकावट और सुस्ती। हर बार जब आप ये काम करते हो, शरीर से वाइटल एनर्जी बाहर निकल जाती है। उसी एनर्जी से दिमाग चलता है, उसी से शरीर एक्टिव रहता है। लेकिन बार बार लॉस होने से शरीर हमेशा थका थका और सुस्त रहने लगता है। आपको लगेगा कि एनर्जी जीरो है, मोटिवेशन कहीं खो गया है। 2, जॉइंट्स पेन। भाई आपने गौर किया होगा कि धीरे धीरे घुटनों, कमर और पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य ही हड्डियों और जोड़ों को ताकत देता है। बार बार क्षय होने से शरीर की लुब्रिकेशन खत्म होने लगती है। इसीलिए कम उम्र में ही कई लड़के बूढ़ों की तरह दर्द की शिकायत करने लगते हैं। 3, वीक आई साइट। आंखें कमजोर होना सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है, क्योंकि वीर्य से बनी हुई ओज शक्ति ही आंखों को तेज और चमकदार रखती है। कमजोर आंखें लाल और हेवी लगती हैं। कितने ही लड़के स्पेक्स लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। 4, डार्क सर्कल्स। भाई चेहरे के नीचे काले घेरे आना इस आदत की पहचान है, क्योंकि शरीर की बेस्ट न्यूट्रिशन एनर्जी बाहर चली जाती है तो स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। रिजल्ट, चेहरा डल, थका हुआ और बूढ़ा दिखने लगता है। 5, हार्मोनल इम्बैलेंस। यह आदत सिर्फ एनर्जी ही नहीं बल्कि हार्मोन्स भी बिगाड़ देती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरता है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और शरीर का नेचुरल बैलेंस टूट जाता है। इससे मूड स्विंग्स, गुस्सा, डिप्रेशन और नींद न आना जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। 6, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेरा प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। भाई ये सबसे बड़ा खतरा है। लगातार हस्त मैथुन करने से नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है और रियल लाइफ में जब जरूरत होती है तो या तो इरेक्शन नहीं होता
या कंट्रोल नहीं रहता। आज लाखों युवा 25 की उम्र में ही इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और यही उनकी संबंध तोड़ देता है। 7वां, वीक बोन्स, वीर्य से हड्डियों को मजबूती मिलती है, लेकिन जब यह नष्ट होता है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बार बार फ्रैक्चर होना, हल्की चोट में दर्द रहना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। 8, पुअर स्किन ग्लो। भाई, चेहरे का ग्लो तभी आता है जब शरीर में ओज शक्ति भरी हो, लेकिन जब यह एनर्जी बार बार बाहर जाती है तो स्किन डल, ऑयल इंबैलेंस और पिंपल्स से भर जाती है। आपको लगता है कि चेहरा फ्रेश नहीं है। 9, वीक वॉइस। आपकी आवाज आपकी पर्सनैलिटी की पहचान है, लेकिन वीर्य क्षय करने से गला कमजोर, आवाज पतली और कॉन्फिडेंस लेस हो जाती है। पब्लिक स्पीकिंग या नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी लोग आपकी आवाज से वीकनेस पकड़ लेते हैं। 10, फ्यूचर करियर एंड रिलेशनशिप इंपैक्ट। भाई, सबसे बड़ा नुकसान, यह आदत आपके करियर और रिलेशनशिप दोनों को बर्बाद कर देती है। करियर इसलिए क्योंकि एनर्जी और फोकस खत्म होने से पढ़ाई काम में मन नहीं लगता। रिलेशनशिप इसलिए क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और वीक कॉन्फिडेंस से शादीशुदा जीवन तक टूट सकता है। इमोशनल रियलिटी। भाई, सोचो, जब आपका चेहरा थका हुआ हो, आंखों के नीचे काले घेरे हों, आवाज कमजोर हो, कॉन्फिडेंस गायब हो, तो लोग आपको कैसे देखेंगे? क्या आपको खुद पर गर्व होगा? नहीं। उस समय अंदर से पछतावा होता है कि काश मैंने समय रहते इस आदत को छोड़ दिया होता। सॉल्यूशन, ब्रह्मचर्य अपनाओ, सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करो, माइंडफुल एक्टिविटीज, मेडिटेशन, योगा, वर्कआउट, ये सब शुरू करो। याद रखो, अगर अभी नहीं रुके तो आने वाले 5 साल में यह आदत आपका करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप सब कुछ बर्बाद कर देगी। कंक्लूजन, दोस्तों, ये थे 10 गंभीर दुष्प्रभाव। थकावट से लेकर हड्डियों की कमजोरी, आंखों से लेकर आवाज तक और कॉन्फिडेंस से लेकर रिलेशनशिप्स तक, हर चीज पर इस आदत का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि अगर आज ही आप ब्रह्मचर्य का रास्ता पकड़ लो तो शरीर खुद को रिपेयर कर लेता है और आपका ग्लो, एनर्जी और कॉन्फिडेंस लौट आता है। भाई, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, बर्बादी की तरफ जाना है या चमकते भविष्य की तरफ। छठा, क्यों ये लत नशे जैसी है? दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि पॉर्न और मास्टरबेशन की लत नशे से भी खतरनाक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कनेक्शन सीधे आपके दिमाग की केमिस्ट्री से है और वही आपको धीरे धीरे एडिक्शन में धकेल देता है। 1, डोपामिन साइकिल। कैसे दिमाग फंसता है? भाई, दिमाग एक केमिकल पर चलता है, डोपामाइन। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो, पढ़ाई में सफलता, जिम का वर्कआउट, किसी लड़की से तारीफ मिलना, तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। यह डोपामाइन आपको मोटिवेशन और हैप्पीनेस देता है। लेकिन जब आप पोर्न देखते हो या मास्टरबेशन करते हो तो अचानक डोपामाइन का हाई लेवल रिलीज होता है। यह हाई इतना स्ट्रांग होता है कि दिमाग इसे शॉर्टकट प्लेजर मान लेता है। अब दिमाग कहता है, वाह, बिना मेहनत के इतना मजा, यही करो बार बार। यहीं से एडिक्शन शुरू होती है। 2, शॉर्ट टर्म प्लेजर वर्सेस लॉन्ग टर्म डैमेज। भाई, सच ये है कि यह प्लेजर बस कुछ सेकंड का होता है। उस वक्त आपको मजा आता है, पर तुरंत बाद क्या होता है? थकान, ग्लानि, शर्म, वीकनेस। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। शॉर्ट टर्म मजा, लॉन्ग टर्म बर्बादी। असली लाइफ में आपको कोई प्रोग्रेस नहीं मिलती, पर दिमाग को सिग्नल मिलता है कि प्लेजर मिल गया। यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। आप सोचना छोड़ देते हो, करना बंद कर देते हो और वर्चुअल वर्ल्ड के गुलाम बन जाते हो। 3, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, रैट डोपामाइन स्टडी। वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहों को डोपामाइन रिलीज करने वाली मशीन से जोड़ दिया। हर बार जब चूहा बटन दबाता, उसे प्लेजर सिग्नल मिलता। नतीजा, चूहों ने खाना पीना छोड़ दिया। वे सिर्फ उसी प्लेजर बटन को दबाते रहे। अंत में वे भूख और कमजोरी से मर गए, लेकिन प्लेजर का बटन दबाना नहीं छोड़ा। अब सोचो, क्या यही हाल इंसान का नहीं है जो बार बार पोर्न प्लस मास्टरबेशन में फंस जाता? असली लाइफ की एनर्जी और अपॉर्चुनिटीज खोकर भी वह बस प्लेजर बटन दबाता रहता है। 4, क्यों यह नशे से ज्यादा खतरनाक है? लोग सोचते हैं
नशा बुरा है पर मास्टरबेशन तो नेचुरल है। पर सच्चाई ये है कि शराब, सिगरेट, ड्रग्स सब एक्सटर्नल है, लेकिन पोर्न प्लस मास्टरबेशन आपकी नेचुरल एनर्जी और ब्रेन केमिस्ट्री पर वार करते हैं। शराब से लिवर खराब होता है, ड्रग्स से बॉडी डैमेज होती है, लेकिन इस एडिक्शन से पूरी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और भविष्य बर्बाद होता है। और सबसे खतरनाक बात, ये एडिक्शन सोसाइटी में नॉर्मल मानी जाती है, इसीलिए लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते और धीरे धीरे गहरे दलदल में फंस जाते हैं। 5. इमोशनल रियलिटी। भाई सोचो, जब कोई लड़का अपने कमरे में अकेला बैठकर बार बार पोर्न देखता है, उसके पेरेंट्स बाहर सोचते हैं कि बेटा पढ़ रहा होगा, लेकिन असल में वह अपनी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर खत्म कर रहा होता है। उसके दोस्तों में से कोई बिजनेस बना रहा है, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई जिम में मेहनत कर रहा है, लेकिन वह बस वर्चुअल वर्ल्ड में फेक प्लीजर के पीछे भाग रहा है। कितना दर्दनाक है यह, बाहर से नॉर्मल, अंदर से टूटा हुआ। अच्छा, कैसे निकलें इस ट्रैप से? 1. अवेयरनेस, समझो कि यह असली नशा है। 2. डिटॉक्स, पोर्न को पूरी तरह से छोड़ो। 3. रिप्लेसमेंट, वर्कआउट, मेडिटेशन, रियल हॉबीज अपनाओ। 4. ब्रह्मचर्या, वीर्य रक्षा से आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ाओ। भाई जब आप डोपामाइन को कंट्रोल करना सीख जाओगे, तो वही एनर्जी आपको कैरियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स में सुपर हीरो बना देगी। कंक्लूजन, यह आदत कोई मजाक नहीं है, यह सचमुच एक नशा है जो दिमाग को कंट्रोल करता है, जैसे रैट एक्सपेरिमेंट में हुआ था। यह शॉर्ट टर्म मजा देकर लॉन्ग टर्म बर्बादी देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर आप आज ही इसे छोड़ने का संकल्प लेते हो, तो धीरे धीरे आपका दिमाग हील हो जाएगा, आपका डोपामाइन साइकिल रिसेट होगा और आप वही एनर्जी पढ़ाई, काम, सफलता और रिश्तों में यूज कर पाओगे। भाई फैसला आपके हाथ में है, फेक प्लेजर की गुलामी करनी है या रियल लाइफ में किंग बनना है। पार्ट 7, समाधान, कैसे छोड़ें यह लत। स्टेप बाय स्टेप सिस्टम, 800 शब्द भावना के साथ। परिचय दोस्तों, अब तक हमने देखा कि यह आदत पोर्न प्लस मास्टरबेशन कैसे आपके शरीर, दिमाग, आत्मविश्वास और भविष्य को धीरे धीरे खा जाती है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या इससे छुटकारा पाना मुमकिन है? जवाब है हाँ, 100% मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कोई जादू की गोली नहीं है। आपको खुद अपने जीवन की लगाम पकड़नी होगी। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा जो हजारों युवाओं की जिंदगी बदल चुका है। 1. साइट्स और फेक कंटेंट आपके फोन में है, आप कितनी भी कसम खा लो, स्लिप हो ही जाओगे। सॉल्यूशन, पोर्न साइट्स ब्लॉक करो। ऐसे एप्स डिलीट करो जो ट्रिगर देते हैं। नाइट में अकेले मोबाइल मत रखो। अपने फोन को एक टूल बनाओ, नॉलेज और ग्रोथ के लिए। भाई जब ट्रिगर ही नहीं मिलेगा, तो आधी लड़ाई वहीं जीत लोगे। 2. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। भाई रात देर तक जागने से दिमाग थका हुआ होता है और उसी वक्त बैड थॉट्स अटैक करते हैं। सुबह जल्दी उठो तो माइंड फ्रेश रहता है और डिसिप्लिन बनता है। फॉर्मूला, 10:30 तक सोना, 5 बजे से 5:30 तक उठना, मॉर्निंग सनलाइट लेना, यह नेचुरल डोपामाइन रीसेट करता है। याद रखो, जिसको सुबह की जीत मिलती है, वह दिन की जीत अपने नाम कर लेता है। 3. फिजिकल एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन। भाई एनर्जी खाली बैठकर नहीं कंट्रोल होती, एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ता है। एक्सरसाइज बेनिफिट्स, बॉडी मजबूत होती है, एक्सेस एनर्जी रिलीज होती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है। योगा एंड मेडिटेशन, माइंड काम होता है, सेक्सुअल थॉट्स कंट्रोल में आते हैं, आत्मबल और विल पावर बढ़ती है। जब आप जिम या योगा करते हो, तो शरीर और दिमाग दोनों कहते हैं, यस मैं कंट्रोल कर सकता हूं। 4. कोल्ड शावर थेरेपी। भाई जब अर्जेस आती हैं, दिमाग जलता है, उस वक्त अगर आप कोल्ड शावर ले लो, इंस्टेंट अर्ज कंट्रोल हो जाता है। बेनिफिट, नर्वस सिस्टम रीसेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, इंस्टेंट फ्रेशनेस और एनर्जी मिलती है। सिंपल है, लस्ट की आग को ठंडे पानी से बुझा दो। 5. अकाउंटेबिलिटी। पार्टनर भाई, अकेले लड़ाई लड़ना मुश्किल है। अगर कोई फ्रेंड, मेंटोर या फैमिली मेंबर है जो आपको गाइड करे, तो चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। टिप, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को बताओ,
हर हफ्ते अपना प्रोग्रेस शेयर करो। जब स्लिप हो उनसे बात करो। भाई जब कोई आपको वॉच कर रहा हो तो माइंड ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाता है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग गोल इन लाइफ। भाई सबसे जरूरी चीज गोल। अगर लाइफ में स्ट्रॉन्ग गोल नहीं है तो दिमाग ऑटोमेटिकली चीप प्लेजर ढूंढेगा। एग्जाम्पल, करियर में टॉप करना, बिजनेस बिल्ड करना, फैमिली को प्राउड फील कराना, जिम फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन करना। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वचाई होगा तो हाउ खुद आसान हो जाएगा। 7, बैड हैबिट छोड़ना चाहते हो तो उसकी जगह गुड हैबिट डालनी होगी। रिप्लेसमेंट आइडियाज, बुक रीडिंग, जर्नलिंग, म्यूजिक, आर्ट, क्रिएटिविटी, रनिंग, स्पोर्ट्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। 8, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल, वीर्य की शक्ति। भाई सबसे पावरफुल वेपन यही है, ब्रह्मचर्य। वीर्य सिर्फ फिजिकल फ्लूइड नहीं है, ये आपकी वाइटल एनर्जी है। जब आप इसे बचाते हो तो आंखों में तेज आता है, चेहरे पर ग्लो आता है, कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई हो जाता है, मेमोरी और फोकस शार्प हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य इनर सुपर पावर अनलॉक। यही पावर आपको एक नॉर्मल बॉय से एक रियल मैन में बदल देती है। कंक्लूजन, आपके हाथ में है चुनाव। भाई सच ये है, यह लत छोड़ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मोबाइल डिटॉक्स, ईयरली रूटीन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, कोल्ड शावर, अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग गोल और ब्रह्मचर्य, ये 8 स्टेप्स अगर आपने जीवन में लगा लिए तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखो, हर बार जब आप अर्ज को कंट्रोल करते हो आप अपनी डेस्टिनी को बचाते हो। आप स्लिप करते हो, आप अपने फ्यूचर का एक टुकड़ा खो देते हो। भाई फैसला आपके हाथ में है। क्या आप फेक प्लेजर में जिंदगी बर्बाद करोगे या रियल पावर के साथ अपनी दुनिया बदलोगे? पार्ट 8, ब्रह्मचर्य के फायदे, ट्रांसफॉर्मेशन फेज। परिचय। भाई सोचो जरा, जिस आदत ने सालों तक आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पावर खा ली, अगर वही एनर्जी अब आपके पास रह जाए तो? यही है ब्रह्मचर्य का जादू। ये सिर्फ कंट्रोल नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है जो एक कमजोर कंफ्यूज लड़के को एक रियल मैन बना देती है। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ब्रह्मचर्य अपनाते हो आपकी जिंदगी कैसे बदलती जाती है। दिन 10, शरीर में एनर्जी का विस्फोट। भाई पहले 10 दिन ही आपको फील होगा कि एनर्जी अलग लेवल की है। सुबह उठने में आलस नहीं लगेगा, बॉडी एक्टिव लगेगी, लेजीनेस और सुस्ती कम हो जाएगी क्योंकि आपका शरीर अब विटल एनर्जी को सेव कर रहा है। जो पहले वेस्ट हो रही थी अब सेल्स को रिचार्ज कर रही है। यही एनर्जी आपको जिम, स्टडी और वर्क में एक्स्ट्रा पुश देती है। दिन 20, मन शांत, फोकस बढ़ेगा। 20 दिन तक आते आते आपका माइंड काम होने लगता है, ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, एंजाइटी और नर्वसनेस घटती है, मेडिटेशन में गहराई महसूस होती है। आप देखोगे कि रीडिंग या स्टडी में ज्यादा टाइम तक कंसंट्रेट कर पा रहे हो। माइंड अब डोपामिन एडिक्शन से निकलकर नेचुरल बैलेंस पाने लगता है। भाई ये फेज ऐसा है जैसे धुंध हटने लगे और रास्ता साफ दिखने लगे। डे 30, चेहरा चमकने लगेगा, आंखों में तेज आएगा। भाई 30 दिन तक अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो अब ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल होने लगेगा। चेहरे पर ग्लो आएगा, डार्क सर्कल्स कम होंगे, स्किन फ्रेश और टाइट दिखेगी। सबसे बड़ा चेंज, आंखों का तेज। लोग आपसे मिलने पर कहेंगे, भाई तू बदल गया है, चेहरा चमक रहा है। और यह कोई मैजिक क्रीम से नहीं बल्कि आपके अंदर बची हुई लाइफ एनर्जी से पॉसिबल होता है। दिन 90, पर्सनालिटी का कायाकल्प। भाई अगर आपने 3 महीने तक ब्रह्मचर्य निभाया तो अब आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल चुकी होगी। बात करने का अंदाज बोल्ड हो जाएगा, वॉक और बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होगा, पब्लिक स्पीकिंग का डर कम हो जाएगा, लड़कियों से आई कांटेक्ट करने में झिझक नहीं रहेगी। भाई लोग खुद नोटिस करेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आपकी वाइब्स ही बदल जाएगी। अब आप वो ऑर्डिनरी बॉय नहीं रहोगे बल्कि एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन चुके हो। डे 100 से ज्यादा, मैग्नेटिक ऑरा और रिस्पेक्ट। भाई 100 दिन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल या मेंटल नहीं रहता, ये अब स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक लेवल पर पहुंच जाता है। ऑरा मैग्नेटिक बन जाती है, जहां जाते हो लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देने लगते हैं, वर्ड्स में वेट आ जाता है,
आपके आसपास एक पॉजिटिव वाइब बन जाती है। ये वह स्टेज है जहां आप लीडर बनने लगते हो। अब आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी इंस्पायर करने लगते हो। पार्ट 9, प्रेरणादायक उदाहरण और शक्तिशाली अंत। प्रेरणादायक उदाहरण, महापुरुष जिन्होंने ब्रह्मचर्य अपनाया। भाई, इतिहास गवाह है कि हर महान इंसान के पीछे उसकी संयम शक्ति रही है। ब्रह्मचर्य कोई नई बात नहीं है, यह हजारों सालों से सिद्ध किया गया है। स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का संदेश दिया। उनकी आंखों में जो तेज था, उनका जो आत्मविश्वास था, वह सिर्फ ब्रह्मचर्य और आत्म संयम से आया था। उन्होंने कहा था, ब्रह्मचर्य ही वह रहस्य है जिससे मुझे सारी शक्ति मिली। भाई सोचो, एक युवा जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, वही आज करोड़ों युवाओं का आदर्श है। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की और समाज से अंधविश्वास दूर करने की ताकत दिखाई। वह कहते थे कि जो इंसान अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेता है, वही दुनिया पर राज कर सकता है। उनका पूरा जीवन ब्रह्मचर्य के आदर्श पर आधारित था। चाणक्य, भाई, चाणक्य का नाम कौन नहीं जानता। उन्होंने साधारण से चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य का महान सम्राट बना दिया। उनकी रणनीति, उनकी बुद्धि और उनका धैर्य सब कुछ ब्रह्मचर्य और आत्म संयम का नतीजा था। चाणक्य ने खुद कहा था, बिना ब्रह्मचर्य के कोई भी बड़ा काम असंभव है। मॉडर्न एग्जाम्पल्स। आज भी लोग बदल रहे हैं भाई, सिर्फ पुराने समय में ही नहीं। आज भी लाखों लोग ब्रह्मचर्य और नो फैप को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। नो फैप कम्युनिटीज पर हजारों लोग शेयर करते हैं कि कैसे 30 दिन, 90 दिन या 1 साल तक ब्रह्मचर्य अपनाकर उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कोई कहता है, अब मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि लड़कियों से बात करने में डर नहीं लगता। कोई कहता है, मेरे अंदर अब एक चुंबकीय आकर्षण है, लोग खुद मेरी ओर खींचते हैं। कई लोग बताते हैं कि उनका करियर ग्रोथ, फोकस और क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ गया है। ये सब एग्जाम्पल साबित करते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ किताबों की बात नहीं, बल्कि रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टूल है। पावरफुल कॉल टू एक्शन, एंडिंग मैसेज। तो भाई, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपनी ताकत, अपना आत्मविश्वास और अपना भविष्य इस झूठे कुछ सेकंड के मजे के लिए बर्बाद करोगे, या फिर आज से एक नया सफर शुरू करोगे, ब्रह्मचर्य का, आत्मसंयम का और असली ताकत का? याद रखो भाई, वीर्य बचाना मतलब सिर्फ सेक्स से दूर रहना नहीं है। वीर्य बचाना मतलब है अपनी लाइफ एनर्जी को संभालना। यही एनर्जी तुम्हें महान बनाती है, यही एनर्जी तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो 1, आज ही पहला कदम उठाओ। कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। 2, इस वीडियो को सिर्फ सुनो मत, इसे अपनी जिंदगी में लागू करो। छोटे छोटे बदलाव लाओ, मोबाइल डिटॉक्स, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अर्ली स्लीपिंग। 3, अगर सच्चे बदलाव की शुरुआत करनी है तो मेरी ई बुक जरूर पढ़ो, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यह किताब तुम्हारे लिए रोड मैप है, कैसे लत छोड़नी है, कैसे डिसिप्लिन बनाना है, कैसे अपनी पर्सनालिटी, करियर और रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करना है। मेरा मैसेज आप सबके लिए, भाई, अगर तुमने अब तक वीकनेस में जिंदगी गुजारी है तो अब वक्त है खुद को बदलने का। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपनी इच्छाओं पर काबू पाते हैं। असली मर्द वही है जो अपने लस्ट को कंट्रोल कर सके। तो भाइयों, अभी सब्सक्राइब करो चैनल, बेल आइकॉन दबाओ ताकि तुम्हें ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो मिलते रहें। और याद रखो, अगला वीडियो तुम्हारी पूरी सोच को बदल देगा। फाइनल वर्ड्स भाई, ये लाइफ एक ही बार मिली है, इसे वीकनेस और एडिक्शन में बर्बाद मत करो। अगर तुम आज बदल गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम आज से ब्रह्मचर्य अपना लेते हो तो कल लोग तुम्हें एग्जाम्पल बनाकर दूसरों को समझाएंगे। तो उठो, जागो और ब्रह्मचर्य की शक्ति को अपनाओ। याद रखो, रियल मैन वही है जो अपनी इच्छाओं पर काबू पाले। जय ब्रह्मचर्य, जय हिंद।